Namaste, people. Welcome to Shweta's Basket. My name is Shweta, and this is my basket, which I have very lovingly packed with goodies like short stories, poems, book, movie, and restaurant reviews. All absolutely fresh and original. For the reviews, you can head over to my website www.shwetasbasket.com. And as for stories and poems, well, stick around. आज के लिए जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, वो हिंदी में है. और ये कहानी लिखी है श्रीमती राजकुमारी गौर जी ने. वैसे तो ये एक नानी और दादी हैं और अपने बच्चों और पोते पोतियों और नाते नातियों को कहानियां सुनाती ही रहती हैं, पर अपने पोते के कहने पर कुछ समय पहले इन्होंने कहानियां लिखना शुरू किया. और मेरी खुशकिस्मती देखिए कि इनकी 2 कहानियां मैंने उन्हीं की जुबानी सुनी जो मुझे बहुत अच्छी लगी. और आज मुझे अवसर मिला है उनकी एक कहानी पढ़कर सुनाने का आपको. मैं आशा करती हूँ कि आगे भी मुझे ये अवसर वो देती रहें और मैं आपके लिए उनकी सुंदर कहानियां लाती रहूं. तो आज की कहानी का शीर्षक है आधा हिस्सा कौन सा किसका. लेखिका हैं श्रीमती राजकुमारी गौर. एक गांव में अपनी माँ के साथ एक लड़का रहता था. उसका नाम था सिक्कू. सिक्कू बड़े ही लड़ाकू स्वभाव का था. छल कपट करता था और झूठ बोलता रहता था. वह गांव में किसी न किसी से प्रतिदिन झूठ बोलता, छल करता, झगड़ा करता. और ऐसा करते करते सारे गांव वाले उससे परेशान रहने लगे. अब तो ये हाल हो गया था कि सिक्कू की इन बुरी आदतों का असर उनके बच्चों पर भी पड़ रहा था, जो कि झूठ बोलना, छल करना और झगड़ा करना सीख रहे थे. सिक्कू के माँ के पास रोज न रोज कोई शिकायत लेकर पहुंच ही जाता था. माँ ने भी सिक्कू को बहुत समझाया, डांटा, मारा कि बेटा छल न कर, झूठ न बोल, झगड़ा न कर. लेकिन सिक्कू वो बाज नहीं आया. एक दिन तो हद हो गई, जबकि पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया और सिक्कू की माँ के घर पहुंच गया. और सब कहने लगे कि माँ तू सिक्कू को समझा ले. अगर वो नहीं समझाना तो एक दिन हम लोग के हाथ चढ़ेगा और हम उसके हाथ पांव तोड़ देंगे. एक गांव वाले ने तो ये भी कहा कि वो जो इतना दिमाग लगाता है ना ऊट पटांग चीजों में, छल करने और झूठ बोलने में और झगड़ा करने में, अगर यही दिमाग अच्छे कामों में लगाएगा तो कितनी तरक्की पाएगा. बेचारी माँ क्या करती. बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर उसने गांव वालों से कहा, मैं आपको वचन देती हूँ, आप लोग मेरे सिक्कू की आदतों के कारण बहुत परेशान हैं, ये मैं जानती हूँ. लेकिन अब वो आपको शिकायत का मौका कभी नहीं देगा. वो किसी से भी अब झूठ नहीं बोलेगा, छल नहीं करेगा और झगड़ा नहीं करेगा. ये सुनकर गांव वाले तो अपने अपने घर चले गए. पर अब सिक्कू की माँ सोच में पड़ गई कि मैंने कह तो दिया, पर सिक्कू को समझाऊंगी कैसे. माँ इसी उधेड़बुन में थी कि तब तक सिक्कू घर आ गया. माँ ने थक हार के सिक्कू से बोला, देख बेटा, तुझे मैं समझा समझा कर थक गई, पर ना तो तू समझता है और ना ही तू सुधरता है. और अब तो गांव वालों ने आकर यह भी कह दिया है कि अगर तू नहीं सुधरा तो वो तेरी पिटाई करेंगे. इससे तो अच्छा यही है बेटा कि तू इसी वक्त ये घर और गांव छोड़कर चला जा यहाँ से. माँ की ये बात सुनकर सिक्कू को थोड़ा बुरा तो लगा, पर उसने सोचा ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ. और ये कहकर वो अपने घर से और गांव से निकल पड़ा. अब चलते चलते उसे पता ही नहीं चला वो एक जंगल में जा पहुंचा. जंगल में उसने देखा कुछ खाली जगह थी जहां की एक भालू खेत लगा रहा था. वो बेचारा भालू मेहनत कर रहा था. उसे देखते ही सिक्कू के दिमाग में एक ख्याल आया, एक तरकीब सूझी. वो बड़ी विनम्रता से भालू के पास गया और बोला, भालू भाई,
लगता है आप खेत में काम करके बहुत थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, तब तक मैं खेत का काम कर लेता हूँ। तो भालू ने सोचा, अरे ये तो कोई भला मानुस मालूम पड़ता है जो मेरी मदद के लिए आया है। चलो अच्छी बात है, मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ और यही काम कर लेगा। ऐसे कुछ दिन चलता रहा। फिर भालू ने एक दिन सिक्कू से पूछा, अरे सिक्कू, तुम्हें इसके एवज में क्या चाहिए? तो सिक्कू शर्माते हुए बोला, हाँ ज्यादा कुछ नहीं भालू भाई, हम फसल आधी आधी कर लेंगे। पहले तो भालू ने सोचा, फिर उसने कहा, क्या फर्क पड़ता है, मैं आराम करूंगा और आधी फसल भी मिल जाएगी, तो चलो ये अच्छा रहा। तो भालू मान गया। अब थोड़े समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, और जब फसल पककर तैयार हो गई तो सिक्कू ने आधी फसल ली और जाकर गांव में बेच आया। और जब भालू आया तो उसने देखा कि खेत तो खाली है, वहां तो कुछ भी नहीं है। और उसने इधर उधर देखा तो वहां से सिक्कू आया। उसने पूछा सिक्कू से, अरे खेत को क्या हुआ? तो सिक्कू ने बोला, क्यों भालू भाई, उस दिन हमारा तय हुआ था ना हिस्सा आधा आधा फसल में, तो जड़ें मैंने ले ली और ऊपर का आधा हिस्सा आपका। इस बात पे भालू को बहुत गुस्सा आया। वो जोर से गुर्राया और बोला, अच्छा गाजर और शलगम नीचे की जड़ें तुम ले लो और ऊपर की घास फूस तुम मुझे दे दो, ऐसा तो नहीं होता ना, ये थोड़ी आधा आधा का मतलब था। तो सिक्कू ने बोला, पर वादा तो वादा है ना भालू भाई, आधे आधे की बात हुई थी, पर कौन सा और किसका ये तो तय नहीं हुआ था ना। अब तो भालू को बहुत गुस्सा आया। वो सिक्कू की तरफ दौड़ा ही उसकी पिटाई करने के लिए। तो सिक्कू को लगा, अरे मरे, आज तो भालू बहुत पिटाई करेगा। तो उसने सोचा, क्या करूं अपनी जान बचाने के लिए। फिर सिक्कू का दिमाग तो सिक्कू का ही था ना, उसे एक तरकीब सूझी। उसने कहा, भालू भाई एक काम करते हैं, अगली बार मैं ही खेत लगाता हूँ, मैं ही काम कर लेता हूँ, आप नीचे की जड़ें ले लेना, मैं ऊपर का खेत ले लूंगा, आधा आधा हिस्सा बराबर। भालू ने उसे गुस्से में देखा, पर उसने कहा, ठीक है, तुम ही सारा खेत लगाना, तुम ही फसल उगाना, आधा जड़े का मेरा और आधा ऊपर वाला तुम्हारा। सिक्कू मान गया, भालू भी मान गया। फिर सिक्कू ने करी मेहनत, क्योंकि अब तो वो फंस चुका था। उसने बड़ी मेहनत से खेत उगाया पर सिक्कू भी सिक्कू था ना, उसके दिमाग में योजना तो चलती ही रहती थी। तो इस बार उसने गाजर और शलगम का खेत नहीं लगाया, इस बार उसने गेहूं और चना बोया। अब हमारे भालू भाई भी कोई कच्चे खिलाड़ी थोड़े ही थे, उनको समझ में आ गया था कि ये तो थोड़ा छल करता है, थोड़ा कपटी है, इस पर थोड़ा नजर रखनी पड़ेगी। तो जब खेत पककर तैयार हो गया और काटने का समय आया, तो उस दिन भालू भाई खेत पर सिक्कू से पहले पहुंच गए और उन्होंने सारा खेत काट लिया। जब तक सिक्कू पहुंचा तो देखा सारी फसल कटी हुई थी। कटी हुई फसल देखकर सिक्कू की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसने बोला, भालू भाई अभी क्या कर रहे हो? तो भालू ने बोला, क्यों सिक्कू, आधा आधा हिस्सा मैंने सोचा इस बार जड़ तुम रख लो और ऊपर का हिस्सा आधा मैं ले लेता हूं। तो सिक्कू बोलने ही जा रहा था कि मेहनत तो मैंने की ना भालू भाई, सारा खेत तो मैंने लगाया ना भालू भाई, तो फिर ऊपर का हिस्सा मेरा होता है ना भालू भाई। पर भालू के दांत और नाखून देखकर बेचारा चुप रह गया। भालू ने खेत काटा, गाड़ी में डाला और गांव लेकर चला गया। सिक्कू बेचारा वहां बैठा कोने में खेत के रोता रहा। सुबह से शाम हो गई। सिक्कू को बड़ा दुख हुआ
वो यही सोचता रहा, मैंने कितनी मेहनत से ये खेत बोया था, कितनी मेहनत से उसमें पानी डाला, कितनी मेहनत से उसे सींच कर बड़ा किया, और ये भालू आया और सारा खेत मेरा काट के लेकर चला गया। सोचते सोचते शाम हुई और भालू वापस आ गया और सिक्कू के बाजू में जाके बैठ गया। फिर उसने सिक्कू से पूछा, क्यों सिक्कू, कैसा लग रहा है? तो सिक्कू ने नम आंखों से भालू को देखा और कहा, बहुत बुरा लग रहा है भालू भाई। तो भालू भाई हंस दिया। उसने बोला, अब पता चला, जब तुम लोगों के साथ छल करते हो, कपट करते हो, उनसे झूठ बोलते हो, तो दूसरे लोगों को कैसा लगता है? वो मेहनत करते हैं और तुम सारा फल ले जाते हो। सिक्कू ने शर्म से अपना सर नीचे कर दिया। तो भालू ने कहा, खैर सिक्कू, अगर तुम समझ ही गए हो तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझसे ये वादा करो कि अब से तुम ना किसी के साथ छल करोगे ना झूठ बोलोगे। वादा रहा? तो सिक्कू ने मुस्कुराकर बोला, हाँ भालू भाई, मैं समझ गया, ये वादा रहा। अब मैं ना किसी से झूठ बोलूंगा और ना छल करूंगा और अपनी ही मेहनत से काम करूंगा। तो भालू खुश हो गया। तो भालू ने कहा, सिक्कू, अब तुम घर जाने लायक हो गए हो। घर पर तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करती होगी। अब तुम घर जाओ। सांसें भरता हुआ सिक्कू उठा और चलने लगा। 4 ही कदम गया था जब भालू भाई ने बोला, अरे सिक्कू। सिक्कू ने पलट के भालू भाई को देखा। तो भालू भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, फसल में अपना आधा हिस्सा लेकर नहीं जाओगे? कहते हुए भालू भाई ने नोटों से भरा हुआ हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। सिक्कू के चेहरे पर एक हंसी खिल उठी। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि भालू उसे पैसे दे रहा है। पैसे देते हुए भालू ने कहा, जाओ और अब अच्छी जिंदगी बिताओ। ये देखकर सिक्कू भालू के गले लग गया, फूट फूट के रोया और बोला, मैं वादा करता हूँ भालू भाई, अब मैं सब अच्छे काम करूंगा, छल कपट कभी नहीं करूंगा। और ये कहते खुशी खुशी वो अपने घर को चला गया। अब सिक्कू पूर्ण रूप से सुधर चुका है और एक अच्छा इंसान बन गया है और बड़ा ही मेहनती भी है। और उसकी माँ और गांव वाले अब उससे बहुत खुश रहते हैं। बस इतनी सी ही थी ये कहानी, एक छोटे से सिक्कू की छोटे से हिस्से की कहानी। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कितनी पसंद आई ये मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। मेरी ईमेल आईडी है shweta@shwetasbasket.com। ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। आज की कहानी इतनी ही। अब मैं आपसे अलविदा लूंगी दोस्तों। दिस इज योर होस्ट श्वेता सिंह साइनिंग ऑफ। फिर मिलेंगे जल्दी ही। बाय, नमस्ते।